वो ब्रांड है, यादव ब्रांड। यादव ब्रांड, इसलिए यादव पे गाना गाते हैं। यानी आप भी वो ब्रांड है, यादव ब्रांड। यादव ब्रांड, इसलिए यादव पे गाना गाते हैं। यानी आप भी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब टुनटुन भैया का देन है। टुनटुन भैया प्यार करते हैं। लव यू टुनटुन भैया। सब चलिए नमस्ते प्रणाम। हम सोनू संग्राम रउआ देख रहल बानी हमर नॉन स्टार रिपोर्टर चैनल के सब्सक्राइब कर देम, वीडियो के एगो शेयर लगा देम। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे इंसान जिनका परिचय का मोहताज नहीं है, एक्टर रोयल देवराज जी। पहले सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में तहे दिल से और स्वागत है। नॉन स्टार रिपोर्टर जो भी जितने भी देख रहे भाई, सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम है। मैं ठीक हूँ। का हाल बा? आप कैसे? मैं बढ़िया मस्त। पूरा टीका उका मरले बानी, मोछ एकदम अजीब रखले बानी। आज पूजा किया ना, पूजा किया, इस वजह से टीका वीका लगा लिया था सुबह। और सब बताइए, टुनटुन भैया के यहाँ रुआ लगातार दिखता नहीं, अभी कहीं आई नहीं वहां से? टुनटुन भैया के यहाँ से मैं कल आया था। बनारस शूटिंग पे गया था मैं भैया के साथ में, तो वहीं से भैया के गांव पे चले गया था और गांव से फिर आज आया मैं पटना। अच्छा ये बताइए देवराज भैया कि बहुत लोग के यहाँ सस्पेंशन है कि आप टुनटुन यादव जी के फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज है, उनके पूरे फैमिली से, उनके भाई हो या तो टुनटुन यादव जी हो, सब लोग से आप बहुत ज्यादा क्लोज है, इसका कारण क्या है? ये सब टुनटुन भैया का प्यार है। टुनटुन भैया अपने भाई जैसा मानते हैं मुझे। भैया से स्टार्टिंग से ही जुड़ा मैं। भैया एज ए एक्टर प्रेजेंट करने वाले ही मुझे टुनटुन भैया है। टुनटुन भैया ने मुझे इंडस्ट्री में खड़ा किया है। टुनटुन भैया का सपोर्ट मुझे चारों तरफ से रहता है। भैया अपने पूरे टीम से सपोर्ट दिलवाते हैं, प्यार दिलवाते हैं। टुनटुन भैया बहुत मानते हैं। उनको तो लोग जो मार्केट में जो उनके ऊपर अफवाह चलता है, आवाज चलता है सोशल मीडिया पर, वो जातवादी गाते हैं, किसी को सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ यादव छोड़ के किसी को सपोर्ट नहीं करता है, वो जातवादी है या ईरान स्टार है, फिर भी आपको आप कैसे बोल रहे हैं कि मुझे सपोर्ट करते हैं? है ना, अगर अगर टुनटुन भैया गलत रहते तो मैं रहता उनके साथ। टुनटुन भैया बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत बहुत ज्यादा। और तो इसलिए आपको सपोर्ट करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, भैया हर हर किसी को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि यादव हूँ तो सपोर्ट करते। और हम लोगों के बीच में ऐसा ये नहीं है कि एज ए आर्टिस्ट है हम लोग। भैया हम मुझे छोटा भाई मानते हैं। मैं गलती करता हूँ तो टुनटुन भैया डांटते भी है। वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं स्पेशल उनके लिए ये नहीं नहीं। मुझे टीम में सबसे ज्यादा टुनटुन भैया ही डांटते हैं कि मैं गलती नहीं करूँ, ये नहीं करूँ, वो नहीं करूँ। उनको पता है कि थोड़ा सा मैं नटखट हूँ, थोड़ा सा चिढ़ जाता हूँ मैं। इस वजह से मुझे वो डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि देवराज जी अपने को काम करना है, फालतू फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना है, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है भैया का। और भैया ना देखिए, पब्लिक डिमांड करता है कि भैया यादव पे गाना गाए। ये चीज है। कंपनी वाले गाने भी गवाते हैं ना भैया से। अगर चाहते तो कंपनी वाले गाने नहीं गवाते हैं। पब्लिक डिमांड करती है ना, इसलिए भैया गाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जातिवाद है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा टुनटुन यादव जी के कई नंबर वाला भाई आप है? मैं उनका 8वां भाई। 8वां नंबर वाले हैं। हाँ, उनका 8वां भाई हूँ। अच्छा टुनटुन भैया तो मान ली गायकी करते हैं, बाकी उनके जो भाई हैं वो लोग क्या करते हैं? बहुत ऑडियंस जानना चाहती है कि भाई वो लोग 8 भाई हैं तो क्या करते हैं नहीं करते हैं। सभी पढ़ाई भी करते हैं। उनके बड़े भैया डॉक्टर हैं और उनसे जो एक और बड़े हैं वो भी बिल्डर वगैरह के काम वाम करते हैं। सभी जैसे वो जैसे, हाँ, वो दिखते हैं। और ये जैसे क्या है, वो सब भैया के घर में ना 8 से 10 क्रिएटर हैं, तो सब वीडियो वगैरह भी बनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सब फ्री है, सबको मतलब काम दिया गया है। सब लोग सोशल मीडिया पर ऐसे भी दिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये चीज। अच्छा उनका पिताजी क्या करते हैं? भैया के पिताजी नहीं है। अच्छा टुनटुन भैया का पिताजी नहीं है, वो माने कि इंडस्ट्री में आए उससे पहले ही माने गुजर गए या बाद में? इतना तो मैं जानकारी नहीं लेने गया, बट भैया के साथ भैया के पिताजी नहीं पिताजी नहीं। है, मम्मी है। मम्मी उनकी बहुत मानती है, बहुत प्यार। अच्छा आप तो उनके बहुत क्लोज रह चुके हैं, हमको लगता है माने हर चीज उनका आप जानते हैं जितना आप क्लोजली। और कहीं ना कहीं वीडियो में देखा जाता है टुनटुन भैया के बहुत सारे आप वीडियो में काम किया, जो कि आज के डेट में वो 50 मिलियन 100 मिलियन के रेंज में वो गाना जो है उनका ट्यूशन में लड़का पसंद बा से लेके बहुत सारे सॉन्ग में आप काम किए हैं, वो गाना सुपर डुपर हिट दिए हैं आप। तो आप थोड़ा सा टुनटुन भैया के बहुत सारा इंटरव्यू में चला है, बट शॉर्ट में आप बता दिए कि टुनटुन भैया को जब इस लाइन में आए तो उनका रुचि था या माने कि अचानक आ गए उसमें, उनका परिवार का सपोर्ट मिला कि अपने जिद पे अपना मुकाम हासिल किए? भैया भैया क्या है ना,
टुनटुन यादव नाम है जिनका, वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो देखिए मैं बता दूं, भैया के टीम में ना 600-700 मतलब ऐसे बंदे हैं। 600-700 हाँ, टीम में उनकी। देख लीजिए भाई, आप लोग कहते हैं एक स्टारडम ऐसा ही नहीं होता है, उनके पीछे 600 से 700 बंदे काम करते हैं। आज देवराज जी के जो बता रहे हैं बहुत ही अंदरूनी बात है, सब लोग नहीं बता पाते हैं। बट ये इतना क्लोज है कि इसलिए हम इनसे जानने का कोशिश किए हैं कि भाई एगो स्टारडम जब आदमी पाता है तो उसके पीछे कितने आदमी मेहनत करते हैं। अभी और बताइए। वो टीम है। भैया मुझे अपने काम का मुझे मतलब 30% मुझे सौंप दिया है। भैया भैया मुझे इंस्टाग्राम के 16 आइडिया मुझे दिए हैं कि बाबू तुम मैनेज करो इसको। उनका आईडी आप चलाते हैं? नहीं नहीं, जैसे भैया के जैसे जो फैन पेज आईडी है ना, हाँ। किसी पे 2 लाख फॉलोअर्स है, किसी पे 3 लाख फॉलोअर्स है, किसी पे 1.5 लाख है, किसी पे 1 लाख है। तो ऐसे मेरे पास 16 आईडी है सिर्फ टुनटुन भैया के। तो उससे भैया, आप ये देखिए भैया मुझसे कितना प्यार करते हैं कि मुझे इतना आईडी दिए हैं कि बाबू तुम इस पे सब रील बनाओ, सभी आईडी पे तुम अपना वो फेस वायरल कराओ, सब सब जितना भी आईडी है सब तुम उस पे डालो। ऐसे भी आप स्टार हैं महाराज, आप 50-50 मिलियन जिस गाना में व्यू है जिसमें आप काम किए हैं तो कहीं ना कहीं आप स्टार हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब टुनटुन भैया का देन है। टुनटुन भैया प्यार करते हैं। लव यू टुनटुन भैया। मुआ। सब टुनटुन भैया का प्यार। अगला गाना ब्लास्ट जो आने वाला है टुनटुन भैया के साथ जिसमें आप काम करने वाले होंगे, वो कौन सा गाना है, कितना जल्दी आने वाला है? गाना तो डेली ही आता है, अब मुझे भी पता रहता है कि भाई। नहीं नहीं, छठ के बाद देखिए, छठ के बाद जो है कि लगन आ रहा है, तो उसमें आप लगन वाला तो आप समझ रहे हैं, तो उसमें अगर माने कि आप आपका काम मिल रहा है, आप कर रहे हैं उसमें? हाँ, बिल्कुल मैंने काम कर लिया है कि अच्छा, गाना रेडी है? रेडी है, बस रिलीजिंग डेट डाल कर रिलीज करना है। रिलीज करना है उसको बस। और बताइए टुनटुन भैया रियली मैं माने कि रील में तो लोग सब आदमी देखता है, रियली कैसा इंसान लगता है? जितना अचानक अगर उनसे मिला जाए तो माने क्या लगता है? टुनटुन भैया बहुत अच्छे हैं। टुनटुन भैया जैसा इंसान ना मैंने कभी नहीं देखा। आपको पता है, आप किसी ना बड़े स्टार का मोबाइल नहीं छू सकते हैं। आप किसी ना बड़े स्टार का मतलब ये नहीं सोच सकते कि उनके आईडी से स्टोरी लगा लूँ, वीडियो शेयर कर लूँ, ये कर लूँ, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन टुनटुन भैया में ऐसा नहीं है। टुनटुन भैया ना वो खुद फ़ोन देते हैं कि देवराज ला अपन स्टोरी लगा ला, वीडियो शेयर कर ला, ये कर ला। टुनटुन भैया खुद बोलते हैं कि बाबू अब वीडियो बनाई जाए, ये करी जाए। टुनटुन भैया बहुत सपोर्ट करते हैं। टुनटुन भैया की पूरी टीम मुझे सपोर्ट करती है। टुनटुन भैया बोलते रहते हैं वो अपने टीम वाले से भी कि ये देवराज के ऊपर ध्यान देना है, भाई को। और टुनटुन भैया मुझे हमेशा मतलब अपने साथ खड़ा रखते हैं कि मेरे साथ भाई दिखे मेरा ये। और हर जगह प्रमोशन करते हैं, हर जगह पॉजिटिव उनसे सीखने को बहुत मिलता है। बहुत अच्छे इंसान हैं वो। गलत लोग बोलते हैं, लोग वो बोलने से मैं साथ में रहता हूँ, मुझे पता है ना। आप मुझे जानते हैं ना, अगर अगर टुनटुन भैया गलत रहते तो मैं रहता उनके साथ। टुनटुन भैया बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत बहुत ज्यादा। और एक और अंदरूनी बात आप मुझे बता दिए, टुनटुन भैया पवन सिंह को विरोध क्यों करते हैं? भैया कब विरोध? नहीं, आप पास उनके ऊपर गाना गा देते हैं, खेसारी लाल पे अगर कुछ होता है तो टारगेट तो मुआदी के, खेसरिया धांस के। तो अब पवन पवन भैया ने जैसे क्या टुनटुन पवन भैया ने जैसे क्या बोला था, सबको लपेट लिया था पवन भैया ने। तो टुनटुन भैया का ऐसा कोई वो नहीं है, पवन भैया से दुश्मनी है ये है, ऐसा नहीं है। बस उन्होंने सबको लपेट लिया था, इसलिए भैया को बुरा लगा, भैया ने गाना गा दिया। अच्छा देवराज भैया, आपको कहीं नहीं लगता वो पावर स्टार है और टुनटुन यादव जी अपने बोलते हैं कि हमको बहुत अभी आगे बढ़ना है, तो ऐसे उनको अगर टारगेट करते हैं, उनको विरोध करते हैं टुनटुन भैया, तो फिल्म उल्म में उनको दिक्कत नहीं हुआ? पवन सिंह सपोर्ट नहीं करेंगे तो? भैया की सपोर्ट की क्या जरूरत है? भैया तो खुद ब्रांड है, अहिरान स्टार है, उनको इतना बड़ा पद मिला है। टुनटुन अहिरान स्टार टुनटुन यादव। गाना का 100 मिलियन चल जाता है तो ऐसा थोड़ा है खाली अहिराने लोग देखते हैं। तो वही मेरा बोलना है ना भाई, अब पवन भैया सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या है? आपने अब जी आपने तो ये चीज देखा, लेकिन टुनटुन भैया कभी बोले हैं पवन भैया के बारे में कि पवन भैया ऐसे है ये? डायरेक्ट नाम नहीं धरे, बाकी सारा कर्म तो करिए दिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं बोल सकते। उनको बोलना नहीं चाहिए था कि हाँ भाई मैं ही ब्रांड हूँ, बाकी मेरे सामने सबको ये है। तो उनको ये सब चीजें नहीं बोलना चाहिए, किसको बुरा नहीं लगेगा। देखिए सब कोई खुद में ब्रांड होता है। अगर मैं हूँ ना तो मैं खुद में ब्रांड हूँ। टुनटुन यादव है ना तो टुनटुन यादव खुद में ब्रांड है। खेसारी भी है तो खेसारी भी है खुद में ब्रांड है। पवन भी है तो खुद में ब्रांड है। किसी को नीचे आप मत दिखाई। देखिए आप किसी के बारे में अगर आप सही चीज नहीं बोल रहे हैं ना, तो आपका हक नहीं है कि आप किसी को गलत बोले। आप आपका बिल्कुल भी हक नहीं है। तो पवन भैया ने थोड़ा ये कर दिया था। पवन भैया से टुनटुन भैया ही नहीं, पूरा इंडस्ट्री जैसे सब चिढ़ गए थे कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं होता। बाकी ऐसा कुछ नहीं। आप कभी देखिए टुनटुन भैया को, पवन भैया को गाली देते चाहे कुछ भी बोलते?
नाम थोड़े धरते हैं, वो तो द्वारथी भाषा में लपेट लेते हैं। नहीं नहीं, दोअर्थी देखिए, दोअर्थी का बात यहाँ आता ही नहीं है। दोअर्थी वो टुनटुन भैया का अभी आप इंटरव्यू नहीं देखते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ सामने पवन पवन भैया भी आएंगे तो वो बड़े हैं मेरे से, मैं उनका पाँव छूंगा, ये करूंगा। तो भैया में ये सब अच्छा ही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, टुनटुन भैया अपने बेटा के नाम क्या रखे हैं? क्योंकि उनको बेटा के साथ आप रील बनाए, हम देखे, आपको तो मालूम हो। भैया अभी नाम नहीं रखा है। अभी तक नाम नहीं रखा है? अभी थोड़ा सा सब पंडी उंडी जी जन्म कुंडली कुंडली अभी नहीं देखे हैं? नहीं, ये सब चीज हो चुका है, पूजा भी हो गया। बाबू का बर्थडे, भैया का बर्थडे था, उस दिन सब कोई भोज भी खाया, खाना भी। हम भी पहुंचे थे। हाँ, आप भी आए थे। देखे होंगे आप, हाँ हाँ हाँ, आप भी क्योंकि हम आपको देखे थे, आप वहाँ थे, बहुत बिजी थे, बट हम देखे थे। थोड़ा सा काम था ना वहाँ पे। अब क्या है कि अब भैया की टीम वाले नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? थोड़ा सा और एक और बात बता दीजिए कि टुनटुन भैया का फिल्म कब आने वाला है? क्योंकि पब्लिक लोग उनका फिल्म का भी इंतजार करता है अब। फिल्म आएगा, कोई बढ़िया प्रोजेक्ट है, भैया का काम मिलेगा ना तो फिल्म जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? भैया हीरो है, जरूर आएगा फिल्म। और भैया के साथ मैं भी आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, भैया के साथ फिल्म में अभी आ रहे हैं उनके साथ? हाँ, जब आएगा तब मैं भी रहूंगा। भैया बोलते हर चीज, आप देखिए ना, मैं टुनटुन भैया के साथ ही मतलब 200 एल्बम मैंने काम कर चुका हूँ, आप ये सोच लीजिए। 200 एल्बम? बहुत बहुत सारा आप ये सोच लीजिए। 200 एल्बम बहुत। बहुत सारा। हालांकि हम तो देखें, आपका जो भी गाना है लमसम आपका 10 मिलियन 20 मिलियन से कम नहीं है। और ये बताइए, आपको अगर पवन सिंह जी के टीम से अगर उनके गाना में एक्टिंग करने का अगर मौका दिया जाए तो क्या आप करेंगे, कि ईरान स्टार के साथ ही रहेंगे? नहीं, अगर पवन सिंह जी के टीम से अगर आपको ऑफर दिया जाए कि रोयल देवराज जी, हम आपको अपने गाना में एक्टिंग करवाना चाहते हैं, आप मेरे साथ आइए, तो आप करेंगे या नहीं? हाँ चाहे नहीं, ये बताइए। नहीं नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। टुनटुन भैया को दिक्कत थोड़ी ना है कि भैया भैया तो यही चाहते हैं ना। कहीं अगर उनको उनके तरफ जाइएगा तो कहीं आपको टुनटुन यादव टीम से निकाल तो नहीं दिया जाएगा? टीम से निकाल दिया जाएगा, ये कोई बात ही नहीं होता है। मैं एक्टर हूँ। क्योंकि देखिए, टुनटुन भैया कहीं ना कहीं खेसारी भैया के टीम से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक। पवन सिंह के टीम से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता दिखता नहीं है सोशल मीडिया पर। अंदरूनी क्या है अब वो जानेंगे, ठीक। इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि अगर पवन सिंह जी के साथ आप काम करें तो उन लोग को कोई दिक्कत नहीं। आप आजाद है, कर सकते हैं। मैं दूसरे सिंगर के भी उस पे मॉडलिंग करता हूँ ना, काम करता हूँ। भैया को दिक्कत थोड़ी होता है। भैया को तो और खुशी होगा ना कि इसको काम मिल रहा है, ये है भैया को। पवन सिंह से दिक्कत थोड़ी है, पवन भैया से दिक्कत नहीं है। बस पब्लिक को ऐसा लगता है। आप आप मुझे ये बताइए, टुनटुन भैया पवन सिंह को कब गलत बोले हैं? गलत बोलते ही नहीं है। बस ये है कि उन्होंने थोड़ा सा ऐसा बोल दिया था तो मन चिड़चिड़ा था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सब भाई है, सब इंडस्ट्री में सब एक दूसरे के भाई है। तो खेसारी भैया के वीडियो में अगर मौका मिलता है काम कीजिएगा? बिल्कुल, मैं सबके साथ काम करूँगा। यानी कि आप लोग जो भी काम करवाना चाहते हैं ये एक्टर रॉयल देवराज जी से, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे, क्योंकि ये आजाद है। बहुत लोग सोचते होंगे कि भाई टुनटुन यादव के साथ रहता है तो उनके साथ काम करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम इस चीज को कैमरे पर इनसे ओपन करवा लिए, सबके साथ काम करेंगे, क्योंकि ये कलाकार है और कलाकार सबके लिए होता है। सबके लिए होता है। किसी एक के लिए कलाकार हाँ किसी का गुलाम हाँ। नहीं होता है। कलाकार एक आजाद होता है, वो कहीं भी अपना काम करता है। क्योंकि देखिए, इनके अंदर जो एक्टिंग है, हमको लगता है कि जल्द ही इनको फिल्म में भी काम मिलेगा। और जब बोल रहे हैं कि टुनटुन यादव जी जब इतना अपने भाई की तरह मानते हैं, तब तो इसमें कोई शक नहीं है, जल्द ही आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल 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 वही। भैया, और भैया ऐसा नहीं है, भैया दूसरे कंपनी का भी काम दिलवाते हैं ना मुझे कि जब बाबू वो गाना के फुटेज कटावे के बाद, वो गाना के लीड करे के बाद, ऐसा तो भैया को ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है कि मैं वो अपने तरफ से 110% आपको सपोर्ट कर। पूरा पूरा 100-200% सपोर्ट करते, 110% नहीं, 200% सपोर्ट। अच्छा, ये इंडस्ट्री में रॉयल देवराज भैया आप कितना दिन पहले आए हैं? 1 साल। मात्र 1 साल पहले? 1 साल पहले आके आप इतना धमाल मचा दिए? यहाँ लोग 10-10 साल अपना करियर बिता दे रहा है, 2-4 गो लोग, 10 गो लोग, 50 गो चिंता। आप बताइए कि 50-50 मिलियन गाना आपका चल गया 1 साल में। ये सब पब्लिक का प्यार है, टुनटुन भैया का प्यार है सब। बिल्कुल, टुनटुन भैया का तो आपके प्रति प्यार है, नहीं तो 1 साल में तो इंडस्ट्री में आज के डेट में सोचने समझने में लोग को लग जाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में योगदान किसका है आपको आगे बढ़ाने में? मेरा मेरा 2 आदमी का है। कौन कौन? काजल राज। काजल राज, जो डांसर, जो ट्रॉली पर वायरल हुई है, काजल राज। अच्छा, एक्ट्रेस काजल राज और टुनटुन यादव का योगदान है। टुनटुन भैया का 60% योगदान है ना, तो 40% काजल राज का भी है। काजल राज का। काजल राज के फैंस मुझे बहुत जानते हैं, काजल राज के फैंस भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके फैंस भी, काजल मैम भी खुद बहुत सपोर्ट करते हैं।
यानी उनका भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सपोर्ट है। बहुत 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 ज्यादा है। काजल मैम बहुत अच्छी पर्सन है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी पर्सन। वो तो एकदम डांसिंग के मामले में तो बहुत अच्छा एक्टर है वो भी, क्योंकि वो जो जहाँ से वायरल हुए हैं। नहीं, डांसिंग नहीं, एज अ नेचर, एज अ बिहेवियर भी बहुत अच्छी है वो। अब ये तो आप क्लोज है तो जान सकते हैं, हम लोग तो उतना करीबी नहीं है, बट जो उनका एक्टिंग है, जो ऑडियंस के प्रति जो माने उनका जो रहता है एक्सप्रेशन रहता है, क्या बोलते हैं, बहुत ऑडियंस उनसे बहुत खुश होता है, तो उनका आपका बहुत ज्यादा योगदान है। हाँ, 60% टुनटुन यादव का योगदान है मेरे जीवन में, तो 40% काजल राज का भी है मेरे जीवन में योगदान। चलिए, हमारे साथ ये थे टुनटुन यादव का आठवां भाई एक्टर रोयल देवराज जी, और इनसे आप जो भी बात जुड़ा हुआ था हम आपको अपने कैमरे में दिखाए, आप लोग कमेंट कीजिए, और इनसे अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, नंबर दे देंगे और इनसे आप अपना काम करवा सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए है, कोई जरूरी नहीं है कि टुनटुन भैया में ही काम करेंगे। टुनटुन भैया इनके प्रति बहुत इनको मानते हैं, इनके प्रति, और काजल राज इन लोग के इनके सपोर्ट है, इनके जीवन में बहुत ज्यादा योगदान है। तो चलिए, मैं सोनू संग्राम, कैमरामैन टेनी, पटना।